बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बेटा? सब ठीक ठाक हैं मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स कैसे हैं? सभी ठीक हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी रिप्लाई कीजिएगा। सभी बेहतर हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रही हैं, शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, लाइक कर रहे हैं वीडियो को। बिकॉज आपको पता है ना, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक टारगेट साथ में लेके चलते हैं। बिकॉज आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए एक एनर्जी का, फायर का काम करते हैं। ओके गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो पहला आज हम जो प्रैक्टिकल डाटा देखने वाले हैं, डैट इज़ अबाउट द मेमोलॉजी। एंड मेमोलॉजी बिलोंग्स टू द सेमेस्टर नंबर 4 का एक सब्जेक्ट होगा जो कि मेमोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं, क्या क्या डाटा चाहिए होगा, बिकॉज डाटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके गाइस, तो स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर द कलेक्शन ऑफ मैमल्स, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, रिलेशनशिप। तो देखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको पता है ना गाइड करता रहता हूँ, तो लेकिन फिर भी करना लाजमी है। ठीक है, लिखने के लिए एक खुद लिखना, हाथ से गुजारना, ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। ओके गाइस, ट्रैपिंग, वीडियो पॉज करनी है, पता है ना प्रोसीजर हमारा। पॉज कीजिए। अगर डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, गूगल कर लो, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी केज वगैरह के डायग्राम। ठीक है, और अगर करना चाह रहे हैं तो कर लें। उसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड पूरी हासिल करें, बिकॉज वाइवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रोल। आपको पता है ना कि 4 क्वेश्चन हैं, पुराना पैटर्न है, हर प्रैक्टिकल का सेम पैटर्न है। 4 क्वेश्चंस होंगे, एक बुक होगी, एक वाइवा का होगा, एक आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट लिखना पड़ेगा। एक में आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, क्लासिफिकेशन हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपको और एक प्रैक्टिकल का कुछ एक पोर्शन दे दें। राइट, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एज अ डेमो के तौर पर मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड की हैं, और मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में कवर अप कर दूँ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, ना आपका हो ना हमारा हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं, आपके लिए बेहतर साबित हो रही हैं, आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाना, उनसे शेयर करना, आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करना, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। क्लियर है बेटा? आई एम बेसिकली बिलोंग्स फ्राम बहावलपुर, और मैं एक ऐसी जगह से बीएस ज़ूलॉजी कंप्लीट किया है जहां पर जो गवर्नमेंट टीचर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा हेल्प नहीं करते। राइट, तो आई हैव अ विज़न। मेरा विज़न था कि मैं अपने एरिया के बच्चे, सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, और उन तमाम मुश्किलात से उनको दूर रखूँगा जो कि मैंने फ़ेस की। राइट, तो इसी तरह से आप भी अपना एक विज़न सेट कीजिए। जो चीज़ आपको, ठीक है, मुश्किल लगती है, तो आपने कोशिश करनी है आपके बाद आने वाली जनरेशन को वो किसी भी कीमत पर इजीली अवेलेबल हो सके। राइट, तो गाइस पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लेकिन मैंने बोला कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वाइवा में याद रखना कि लीडिंग आंसर्स देने हैं। बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का मानना ये होता है कि लीडिंग आंसर इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, बट मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने लीडिंग आंसर्स पे काम किया एंड आई एम 100% सक्सेसफुल इन दैट वे, और मेरे वाइवा में कंप्लीट मार्क्स हैं। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखें, ज़ूलॉजी फील्ड आपको मालूम है कि बहुत बड़ा है, जितना मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, कंप्लीटली ग्रिप हो आपकी सभी चीज़ों के ऊपर, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग जेनेटिक्स, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऐसे आ जाते हैं जो कि हम आंसर देने के काबिल नहीं होते। ओके, तो इसका फिर एक सोल्यूशन ये होता है कि आप ना सपोज डैट कोई क्वेश्चन है ना जो मेन आपके, जैसा कि यहाँ पर फ्रॉग के बारे में, रैबिट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो गाइस रैबिट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लेके जाना। हो सकता है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछें अबाउट द रैबिट के डायसेक्शन के बारे में, या फिर वो आपसे पूछ लेते हैं रैबिट के रिप्रोडक्टिव डाइजेशन, कुछ भी इस तरह का आपसे पूछ लेते हैं। तो आपसे वो एक चीज़ पूछें, आप उनको उस चीज़ का आंसर देने के बाद कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ठीक है, अब इससे नुकसान भी बड़ा है, फ़ायदा भी बहुत है। नुकसान पहले बताता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा फ़ायदे से पहले नुकसान की बात करता हूँ। तो नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऐड की हैं, अगर उनके ऊपर आपकी कमांड नहीं है, देन यू विल बी, आप बहुत मुश्किल में हैं उस वक्त, याद रखना। बट अगर आपको उन चीज़ों के ऊपर कमांड है मुकम्मल तौर पर, राइट, तो आप उसको ऐड कीजिए, लाजमी ऐड कीजिए। ठीक है ना, उसकी बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे ना, तो जो सामने वाला बैठा है उसके माइंड में कोई और क्वेश्चन आने नहीं चाहिए,
वो उसको लगना चाहिए कि वो इसी के अंदर से इसको फंसाएगा, ठीक है। बट जब वो आपके दिए गए एक्स्ट्रा फ्लो में से कुछ नया निकालने की कोशिश करेगा, तो वो सब कुछ आपने क्योंकि पहले ही कर चुका होगा, आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। लीडिंग आंसर्स, देन आंसर्स के आंसर्स, और आंसर्स के कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स के भी आंसर्स आने चाहिए आपको। यानी कि आप इस तरह से प्रिपेयर्ड करके जाइए। और दूसरी बात, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो वाइवा ले रहा है उसकी साइकी समझना बड़ी ज़रूरी होती है। मीन्स वो किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है, क्या वो हर एक इंसान से क्वेश्चंस चेंज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, या फिर वो एक अच्छे मूड में बैठा है। देखिए, याद रखना कि वाइवा के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका किस तरह से नज़रें मिला के बताते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। बेशक छोटा स्टेज हो या बड़ा स्टेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले की नेचर देखनी चाहिए। अगर वो बंदा सामने वाला सेंसिटिव नेचर का है ना, तो उससे बड़े बहुत ही पोलाइट मैनर में उसको लीडिंग आंसर्स करने हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि वो सेंसिटिव नेचर का बंदा सामने बैठा है, आप लीडिंग आंसर कीजिए और थोड़े से ऊंची आवाज़ में और बहुत ही आप पैशनेट होकर कर दें, आई हैव अ ग्रिप ऑन इट। तो सामने वाला अगर सेंसिटिव है तो बेटा नॉर्मल रहना है, ठीक है। तो क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, ये असल में क्या है कि बेटा ये चीज़ देखी गई है, ये चीज़ पहले भी ऑब्ज़र्व की गई है कि अगर वो सेंसिटिव है तो बहुत पोलाइट लहजे में बात कीजिए, ठीक है। खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो नहीं करना। लेकिन अगर सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि वो पता नहीं क्या है, कुछ भी खुद को समझ सकता है, तो आपने उस वक्त ये लीडिंग आंसर्स, कॉन्फिडेंस, आई साइट कॉन्सेप्ट, कॉन्टैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग को फॉलो करना है। क्लियर है ना? जैसे कि ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि वजाना, वेस्टिब्यूल्स वगैरह वट जो भी हैं, ठीक है। ये आप लाज़मी कीजिए। हाँ, यहाँ से एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ जो कि शायद यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो आपसे पूछेंगे डॉर्सल व्यू या वेंट्रल व्यू ऑफ द स्कल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग का पूछ सकते हैं, फिश का पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपने लाज़मी काम करना है। एक क्वेश्चन आएगा, लिखने के लिए कंप्लीट प्रोसीजर होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। दूसरे में आपसे डायग्राम बनवाएंगे। देखें, आप जहाँ कहीं भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, किसी एसोसिएट कॉलेज से ले रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो ये चीज़ें, ये 2 क्वेश्चंस लाज़मी पूछेंगे जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, पास्ट पेपर्स जो हैं जहाँ से पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ओके गाइस, आईयूबी के हैं, कुछ ऐसी कॉलेज के हैं, इसी तरह से और भी जो लोअर पंजाब की तरफ है ना कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, चोलिस्तान वट, ठीक है, इन सब के हैं। तो मैं वो शेयर करूँगा आपसे लाजमी। तो आप वीडियो को लाइक करो, हरियप हरियप कमोन, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, लाजमी शेयर करनी है। डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को बनाना, आप तक पहुंचाना, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेनिफिट हासिल करना है, ठीक है। होप सो, बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइट। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है, ठीक है। ओके, हमारा मैनुअल सिस्टम भी है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम भी है, राइट। तो आप हमें मुख्तलिफ़ जगह पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी मटेरियल रिक्वायर्ड वगैरह होगा तो आप वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, ठीक है, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बट मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे थोड़ा लेज़ी रिस्पॉन्स मिलेगा, फेसबुक पे जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फेसबुक पे आप कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर, इंस्टा पे कर सकते हैं, राइट। कुछ भी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म की हेल्प, कोई नोट्स चाहिए पीपीएस से रिलेटेड, लेक्चरर, मिलर एंड हार्ले, कौन सा एडिशन बेस्ट रहेगा, वेल वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। गाइस, स्लाइड सेंड हो रही हैं, राइट। तो हम भी अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मॉलोजी रिलेटेड टू द मैमल्स, और मैमल्स आपको पता है कि सबसे बेहतरीन जो मैमल्स हैं, दीज आर द प्राइमेट्स जस्ट लाइक अस, राइट। तो ये लाजमी आपने करना है। बोन्स के नंबर पता होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि गर्दन जो होती है, ठीक है, मींस जो हमारे वर्टिब्राए होते हैं, कितने वर्टिब्राए हैं गॉट के अंदर, ह्यूमन के अंदर, कैमल के अंदर, जिराफ के अंदर, राइट। तो ये आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी प्रिपेयर करेंगे आप लोग। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़। दैट इज़ द second last slides, and in this slides we are going to end it well.
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, एक बहुत ही अच्छे कंटेंट और मटेरियल के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप ख्याल रखिए अपना, साथ वालों का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, सफाई रखिए, इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़ अगेन एंड अगेन। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड द वीडियो एज वेल। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।